अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज पीपल्स पार्टी और नून लीग की आला क़यादत की मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने आला सतही वफद के साथ मियाँ नवाज शरीफ के पास पहुंचे हैं। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में ये मुलाकात हुई है। मियाँ नवाज शरीफ थे, राना सनाउल्लाह थे, हसन इकबाल थे, इरफान सिद्दीकी थे और पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ खुर्शीद शाह, यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट जो इस वक्त कायम मकाम सदर बने हुए हैं, और क्योंकि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी तुर्कमानिस्तान चले गए हैं तो कायम मकाम सदर इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, वो भी मुलाकात में थे। रज़ा रब्बानी मुलाकात में थे, राजा परवेज़ अशरफ थे, शेरी रहमान थी और बाकी भी पीपल्स पार्टी के जो अहम जो लोग हैं, कामरान मुर्तज़ा वहाब हैं, जमील सुमरो, ये लोग, नवीद कमर भी थे और बहुत तफसीली मुलाकात हुई है आइनी तरामीम के हवाले से। ख़बर इसमें यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुसव्वदे पर इत्तेफाक कर लिया है और मियाँ नवाज शरीफ ने हिदायत की हैं अपनी पार्टी को कि तमाम जमातों के साथ इत्तेफाक राय किया जाए। मौलाना फजल रहमान के कुछ देर पहले तक तो रिजर्वेशन थे। कल मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई के लोगों के साथ हामिद खान, बैरिस्टर गोहर और इनके साथ मुलाकात की थी। उसके बाद मौलाना के जो तर्जुमान हैं जेयूआई के असलम गौरी, उनका इंटरव्यू भी आया। उसमें जो कल मैंने बात बताई थी कि आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंच कायम करने की तजवीज़ जेयूआई की जानिब से दी जा रही है और तनकीद भी की जा रही है। जिस तरह मैंने हाफिज़ अहमदुल्लाह की मिसाल दी थी कि जेयूआई के मुख्तलिफ लोगों की जानिब से आइनी अदालत के क़याम पर तनकीद भी की जा रही है कि भाई एक शख्स के फ़ायदे के लिए आइनी तरमीम की जा रही है, यानी काजी फ़ायज़ ईसा को आइनी अदालत का सरबराह मुकर्रर करने के लिए आइनी अदालत कायम की जा रही है और 25 से पहले का मतलब यही है। मसला काजी फ़ायज़ ईसा का नहीं है, मसला है इमरान प्रोजेक्ट के जजेस का। मंसूर अली शाह अगर आ गए चीफ जस्टिस से तो फिर किसी की खैर नहीं है, इस मुल्क की भी खैर नहीं है। फिर पीटीआई के ही हक में फैसले आएंगे, फिर इमरान खान फिर बाहर निकलेंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे और पीटीआई इसी तरह ही जीत कर आएगी जिस तरह 2018 में जितवाया गया था और आरटीएस सिस्टम बिठा के पीटीआई को जितवाया गया था। इसी तरह पीटीआई दोबारा जीत कर आ जाएगी और फिर आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ और इवन मौलाना फजल रहमान भी। फिर जेयूआई को तो चलो, मौलाना को तो हाथ लगाना मुश्किल है क्योंकि मौलाना के जो कारकुनान हैं वो अलग एक उनकी कमिटमेंट है। अगर आसिफ अली जरदारी गिरफ़्तार हुए थे तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया था। फरियाल तालपुर साहिबा गिरफ़्तार हुई, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया था। मियाँ नवाज शरीफ गिरफ़्तार हुए, मरियम नवाज़ गिरफ़्तार हुई, शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हुए, बाकी लोग भी गिरफ़्तार हुए, कोई इतना रद्द-ए-अमल नहीं आया। लेकिन मौलाना फजल रहमान को अगर गिरफ़्तार किया जाएगा तो शदीद रद्द-ए-अमल का ख़तरा है हुकूमत को भी। इसीलिए एक तो मौलाना में हाथ डालना एक 1000 दफ़ा सोचना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर पीटीआई आ भी जाती है, मंसूर अली शाह आ गए, उनके साथ हम नवा और हम ख्याल जजेस बैठे हुए हैं, जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं, मुनीब अख्तर हैं और आयशा मलिक हैं, बहुत सारे और भी हैं, तो 8 जजेस बैठे हुए हैं। तो जब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन गए, फ़र्ज़ करें बन भी जाए, चलो मंसूर अली शाह बन जाएंगे, लेकिन आइनी अदालत जब कायम होगी तो आइनी अदालत आइनी मामला देखेगी, फिर मंसूर अली शाह कुछ नहीं कर पाएंगे। मंसूर अली शाह इमरान खान का केस नहीं सुन सकेंगे, चाहे वो चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट की दायरे अख्तियार जो है वो अपना अलग हो जाएगा और ये आइनी मुकद्दमात और सियासी मुकद्दमात सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी, नहीं सुन पाएगी। वो आइनी अदालत में चले जाएंगे तो मंसूर अली शाह फिर कुछ नहीं कर पाएंगे और अतर मिनल्लाह भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आइनी अदालत कायम नहीं होती और उसको बाख्तियार नहीं बनाया जाता, काजी साहब, क्योंकि काजी साहब की एक क्वालिटी है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी काजी साहब ने पंगा लिया, हुकूमत के साथ, पीटीआई की हुकूमत थी तो उनके साथ भी पंगा लिया,
काजी साहब दरबारी जज नहीं है। जिस तरह बहुत सारे हमने माजी में दरबारी जज देखे हैं कि हुकूमत के कठपुतली बने हुए होते हैं, काजी साहब इस तरह नहीं है। फैजाबाद धरना केस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था, फौज के खिलाफ था, लेकिन काजी साहब ने बेंच काजी साहब का था, उनके पास भेज दिया। काजी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसला दिया। काजी साहब ने उसमें कौन सी यानी रियायत बरती? कोई रियायत नहीं दी। काजी साहब ने टका के फैसला दे दिया। 2011 से भुट्टो रेफरेंस केस पड़ा हुआ था, कोई हाथ लगा रहा था? नहीं जी, कोई जज नहीं उठा रहा था, लेकिन काजी साहब ने जुर्रत की, उसका भी फैसला दे दिया। मुबारक सानी केस था, काजी साहब ने चलो पहले एक केस फैसला दिया, उस पर रिजर्वेशन सामने आए मजहबी जमातों के, तो काजी साहब ने तमाम मजहबी जमातों को बुलाकर बिठाकर फिर नज़रसानी की और उसकी गलती की दुरुस्तगी की। तो काजी साहब आर्टिकल 63A का मुकदमा, ये कोई और जज नहीं सुन रहा था, इतने 2 साल से नहीं आ रहा था, नहीं लग रहा था। काजी साहब ने जुर्रत की, हिम्मत की और वो मुकदमा भी सुन लिया और उसका फैसला भी दे दिया। तो ये बड़े हाई प्रोफाइल मुकदमात हैं, काजी साहब ने इनमें हाथ डाला है। कोई काजी साहब किसी के साथ रियायत नहीं बरतने वाले, इसलिए काजी साहब अगर बन जाते हैं आईनी अदालत के सरबराह तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर मंसूर अली शाह और अतर मिनल्लाह जैसे जज कोई बन गया, इमरान दार कोई जज बन गया, इमरान प्रोजेक्ट का जज, तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है फिर। अच्छा जी, मैं ये खबरें आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एक तो JUI ने 30 नुकाती मुसव्वदा जो है ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया है। कल इतला ये है कि कल पीपल्स पार्टी और JUI की टीमें बैठेंगी और आपस में टैली करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे जो मुसव्वदे हैं एक दूसरे के, और उसके बाद उन पर डिबेट की जाएगी। जो इख्तलाफी नुकात होंगे उन पर डिस्कशन की जाएगी, कोशिश की जाएगी कि मुत्तफ़िका एक मुसव्वदा तैयार हो। दोनों खबरें मैं पढ़कर सुनाता हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम ने अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक़ 23 नुकात है, 30 नहीं है बल्कि 23 नुकात है, 23 नुकात पर मुश्तमिल मुसव्वदा तैयार कर लिया है। तजवीज़ दी गई है कि आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाया जाए जो आईनी मामलात देखे। इसी तफसीलात के मुताबिक है जी, JUI का अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक़ 23 नुकात पर मुश्तमिल मुसव्वदा तैयार हो चुका है, जिसमें आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाने की तजवीज़ शामिल है। इसमें तजवीज़ शामिल की गई है कि पिटीशंस चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 5 सीनियर जजेस सुने। JUI जल्द आईनी तरमीम का मुसव्वदा पीपल्स पार्टी और PTI के साथ शेयर करेगी। JUI ने तजवीज़ दी है कि जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के मौजूदा इख्तियारात बरकरार रखे जाएँ, जजेस की उम्र 65 साल बरकरार रखी जाए, आर्टिकल 8 आर्टिकल 199 में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 63A में कोई तरमीम तजवीज़ नहीं की जाएगी। जजेस की तैनाती से मुतल्लिक़ 18वीं तरमीम का फैसला 18वीं तरमीम का तरीक़ेकार बहाल किया जाए। कानून साजी में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की सिफारिशात को अहमियत दी जाए। इसमें ये जो 18वीं तरमीम का तरीक़ेकार जो है जजेस की तैनाती से मुतल्लिक़ ये बहाल किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि 19वीं तरमीम ख़त्म की जाए। 19वीं तरमीम ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो जजेस को इख्तियारात मिले हुए हैं, बेतहाशा इख्तियारात मिले हुए हैं जजेस तैनाती के, और वो अपनी मर्ज़ी के जजेस फिर लाइन में खड़े कर देते हैं कि भाई इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो एक अजारादारी एक कायम हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये टूट जाएगी इस तजवीज़ पर अगर अमल दरामद होता है तो। अच्छा, दूसरी खबर यह है कि जी मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुशीर राना सनाउल्लाह, हसन इकबाल, परवेज़ रशीद, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी, सैयद नवीद कमर, शेरी रहमान, खुर्शीद शाह और बाकी दीगर जो हैं, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर शरीक हुए। बिलावल भुट्टो ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर सियासी जमातों से रवाबित के बारे में आगाह किया।
आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के नए मुसव्विदे पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का आईनी मुसव्विदे के तरमीमी मुसव्विदे पर इत्तफाक राय किया गया है। आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने की तारीख का फैसला भी मुशावरत से किया जाएगा, ये भी इत्तफाक किया गया है। नवाज शरीफ का तमाम पार्लिमानी जमातों के इत्तफाक राय पर जोर दिया गया है। नवाज शरीफ की जानिब से मुसव्विदे में मौलाना फजलुर रहमान की तरामीम भी शामिल की गई है। मौलाना ने हालांकि तरामीम दी नहीं है, लेकिन ज़ुबानी जो मौलाना ने बताई हैं वो शायद शामिल की गई हों, लेकिन एक्सचेंज कल किया जाएगा पीपल्स पार्टी के साथ। नवाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों के दरमियान हतमी मुसव्विदे पर इत्तफाक राय की हिदायत की है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI के कानूनी टीमें आईनी तरामीम के मुसव्विदे को मिलकर हतमी शक्ल देंगी। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान की शराइत और तजावीज़ से मियाँ नवाज शरीफ को आगाह किया। मियाँ नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ से मियाँ नवाज शरीफ ने भी इत्तफाक किया है। आईनी तरामीम का बिल काबीना और पार्लियामेंट में पेश करने की तारीख का तयन भी मुशावरत से किया जाएगा। तो ये अच्छी खबरें हैं दोनों जो आपके साथ शेयर की हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।